वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम सेल थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये सेल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। जब आप मास्टर्स बैचलर मास्टर लेवल पे जाते हैं तो ये एक आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आगे फिर बैचलर देन मास्टर देन आगे आगे भी जाएगी। ये मतलब कि ये आपके लिए काम आने वाला टॉपिक है। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सेल का ही नहीं पता तो आप आगे जो नेक्स्ट थ्योरी है वो कैसे स्टडी करेंगे। मतलब कि सेल की जो डिटेल्स है उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि सेल जो है वो किस तरह डिस्कवर हुआ था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर करने में कंट्रीब्यूशंस दी हैं और कौन से साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेबल है और किसकी रिजेक्ट हुई है। तो ये हम नंबर वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले किसने दिया था वो हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि सेल थ्योरी होता क्या है और बेसिकली सेल क्या होता है। सेल मैंने एक चैप्टर पे बनाया हुआ है, सेल पे बनाया हुआ है कि सेल क्या होता है। कि ये बेसिकली विदाउट सेल लाइफ इज डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, सेल के बगैर जो है वो लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो साइंटिस्ट ने देखा है कि सेल कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये आगे कैसे इसके हेल्पफुल होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करता है। तो जो बेसिक चीज़ ही हमारी मतलब बेस ही हमारा सेल है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का ये बेसिक स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, ये दोनों बहुत रोल प्ले करते हैं लाइफ में। तो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑल लिविंग क्रिएचर्स आ जाती हैं। ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी मतलब कि जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, जो बढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से ही बने होते हैं। फर्दर फिर इसकी टाइप्स आ जाती है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो बाय 2 सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी इज द सेल थ्योरी। ठीक है, ये बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सेल थ्योरी है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी साइंटिस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं वही कह रही हूँ कि इस थ्योरी के आगे जाने से पहले जो साइंटिस्ट है, यानी कि सेल थ्योरी क्या होता है, ये साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसकी बेस क्या है, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता था। सम बिलीव दैट लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कुछ साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि ये खुद ब खुद नॉन लिविंग मैटर के अंदर, यानी कि जो बेजान चीज़ है उसके अंदर से ये सेल यानी कि लाइफ बन जाती है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरीज ऑफ सेवरल साइंटिस्ट gradually led to the formation of the cell theory which became the foundation of modern biology। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, बहुत से साइंटिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल थ्योरी की जो है ना बेस उन्होंने बना दी थी, यानी कि सेल डिस्कवरी को डिस्कवर कर दिया था, जो कि बाद में मॉडर्न बायोलॉजी की फाउंडेशन बन गई, बुनियाद बन गई। द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी वॉज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल साइंटिस्ट। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट का काम नहीं है सेल थ्योरी, ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आके अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन की और प्रैक्टिकल वर्क करके बताया कि कौन सा क्या, मतलब कि हर एक ने अपनी अपनी जो है ना स्टेटमेंट दी थी। तो देखते हैं, यानी कि ये सेल थ्योरी जो है ना ये बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं। इंस्टेड इट डेवलप over many years through the contributions of different researchers who studied the structure and functions of cells। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे इन डेवलप ओवर मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत साल लग गए थे। जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स आए, जो भी आता था वो पिछले वाले के काम को देख के फिर वो अपना काम शुरू करता था। फिर इस तरह करते करते वो स्ट्रक्चर को भी स्टडी करता था, फंक्शन को भी स्टडी करता था और अपना अपना जो है ना रिव्यू देते गए, एक्सपेरिमेंट जो है ना वो देते गए। अच्छा, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी क्या होता है? द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी रेफर्स टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया that all living organisms are composed of cells and the cell is functional unit of life।
यानी कि सेल थ्योरी जो है उसका निकलना वो ये रेफ़र कर देता है कि ये जो हिस्ट्री है ये कैसे डेवलप हुई है, इनके आइडियाज़ जो हैं वो कैसे आते गए। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से बने होते हैं और क्या होता है, ये फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अच्छा, बेस जिस नंबर 1 पे है ये देखिए रॉबर्ट हुक है। इसने 1665 में सबसे पहले क्या किया था, एक कॉर्क लिया था, उस कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसने इसको स्टडी किया। ऑब्जर्वेशन में उसने क्या देखा था कि बहुत सारे छोटे छोटे कमरे की तरह, यानी कि एक छोटा सा ना कमरे होते हैं ना बिल्कुल स्मॉल बॉक्स कंपार्टमेंट्स, वो उसने देखे थे। उसने क्या किया कि ये कंपार्टमेंट्स जो है वो मिनिस्ट्री के रूम से मिलते जुलते हैं। ही कॉल्ड देम सेल्स, उसने इसको क्या कह दिया, ये सेल्स होते हैं। अच्छा, ये देखिए ये एक उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे ये छोटे छोटे आपको ना रूम्स नज़र आ रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये एक देखे सेल सा बना हुआ है, यानी कि ब्लॉक्स भी आप कह सकते हैं, इनको सेल्स को ही कह सकते हैं। ये इसको माइक्रोस्कोप के नीचे से नज़र आया। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी, यानी कि ये सबसे पहला रिकॉर्ड है सेल को ऑब्जर्व करने का और यहाँ से जो है सेल बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये देखें ये है रॉबर्ट हुक, आप दीदार कर सकते हैं इसका। नज़र आ भी रहे हैं कि मतलब सच में ये जैसे वाकई बड़ा गुस्से वाला साइंटिस्ट है, आप देख सकते हैं। बड़ी नाइस पेंटिंग की है किसी ने। अच्छा, सेकंड नंबर पे है लॉरियंस ओकीन। अच्छा, लॉरियन ओकीन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू सुजेस्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी यूनिट्स, यानी कि ये पहला साइंटिस्ट है, ये पहला नहीं, ये मतलब बहुत स्टार्ट में ये वाला साइंटिस्ट था जिसने काफ़ी हद तक मतलब कि बिल्कुल सही बात की थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट्स से बनी होती है। अब उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अच्छा, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, यानी कि उसने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन यूनिट्स को नहीं देख सकते। बिलीव दैट यूनिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव सब्सटेंस, ठीक है, उसने ये कहा था कि ये प्रिमिटिव सब्सटेंस से पहले से ओरिजिनेट होते हैं यूनिट्स, यानी कि ये सेल्स। सुजेस्टेड दैट सेल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो उसने ये कहा था कि जो लाइफ है इसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो सेल्स हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी थ्योरी की, हिज आइडियाज प्रोवाइडेड एन अर्ली फाउंडेशन फॉर द लेटर डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद क्या आता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या बताना। अगर आपसे वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में आपको एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसलिए आपको इनकी डेट्स भी याद रखना होगी और इनकी कंट्रीब्यूशंस भी याद रखना होगी कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी। तो आप ये देख सकते हैं लॉरियन की ने क्या कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो हैं उससे बने होते हैं, जो कि बाद में क्या नाम दिया गया, उसको सेल्स दिया गया था। नंबर 3 पे है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है, ये एवोल्यूशन का भी मतलब कि इसने बड़ा रोल प्ले किया है एवोल्यूशन को डिस्कवर मतलब के चैप्टर को देखने में। हिस्ट्री इसकी थ्योरी जो है ना एवोल्यूशन में, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इसने बताया था कि पास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या थे और प्रेजेंट में क्या है, इन दोनों के फंक्शन और पार्ट्स और स्ट्रक्चर को इसने स्टडी किया था। अच्छा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बट ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू अर्ली सेल कॉन्सेप्ट, यानी कि इसकी स्टार्ट में जो कंट्रीब्यूशन थी वो सेल को डिस्कवर करने में थी। ठीक है, बाद में इसने एवोल्यूशन पे भी काम किया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन उसने क्या कहा था, ये कहता था कि जो सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं ना, बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलर टिश्यू, यानी सेलुलर टिश्यू से मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसकी ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक थी। रिकॉग्नाइज दैट लिविंग मैटर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी इसने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये एक मतलब इसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती। अब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है और ये क्लेमिडोमोनास है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो
माइक्रो जो यूनिसेलुलर जिसको हम कह सकते हैं, उनका बॉडी सिंपल स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी। हायर लेवल पे आप चले जाए, जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्मॉल में नहीं होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, स्पोर्टेड द आइडिया दैट लाइफ इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल लिविंग यूनिट्स। ठीक है, इसने भी यही बात कर दी जो लोरियन ओकीन ने बात की थी कि जो फंडामेंटल लिविंग यूनिट है वो क्या है, सेल है। लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। अच्छा, आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है। हिज वर्क इनकरेज साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके इनकरेज किया था इसने साइंटिस्ट को, इनकरेज साइंटिस्ट के ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ना ऑर्गेनिजम्स के देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ रिमार्क एम्फसाइज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल supporting the concept of cellular organization. Discovery of living cells by Antonio van Leeuwenhoek 1674 में इसने काम किया था। एंटोनियो ने क्या कहा था कि इम्प्रूव माइक्रोस्कोप लेंसेज एंड इम्प्रूव ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोस्कोप लेंसेज को इम्प्रूव किया था और ये देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, मतलब ऑब्जर्व किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसने क्या ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, ये ग्रुप है एक, ब्लड सेल्स को, स्पर्म सेल्स को। सिग्निफिकेंस क्या है कि उसने ये प्रूव कर दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक सिंगल सेल से एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, ये पैरामीशियम की मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया है। उसके बाद आप डिस्कवरी देख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था प्लांट सेल के। ये बाद में पहले तो उन्होंने मतलब साइंटिस्ट ने देखा था सेल के सेंटर में कि खाली जगह है, जबकि जब गौर करके देखा गया तो वो खाली जगह नहीं थी, वो क्या था, न्यूक्लियस था और उसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर पाया जाता है और यही कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। यानी कि पूरे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेस या रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम को अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो डीएनए होगा और फिर डीएनए के अंदर क्या, जीन्स, अलील्स, ये सारी आप जेनेटिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस पर भी पढ़ेंगे। अच्छा, द न्यूक्लियस वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। कंट्रीब्यूशन शिलेडन 1838 में इसने क्या कहा था कि इसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया था। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जिसकी बात इसने सिर्फ प्लांट्स तक लिमिटेशन रखी थी, जबकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल क्या छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन। ये आप ऑर्गेनाइजेशन भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के चैप्टर है ये। कंट्रीब्यूशन सिचुआन 1839 में इसने क्या किया था, एनिमल टिश्यू को इसने स्टडी किया था और ये बताया था, इसने क्या कह दिया कि प्लांट एनिमल्स की है, जबकि ये जो श्लेडन है इसने कहा था कि प्लांट सेल्स को डिस्कवर किया था, जबकि सिचुआन ने एनिमल टिश्यू को डिस्कवर किया था। All animals are composed of cells. After comparing plant and animal tissue, Sichuan concluded that cells are basic units of all living organisms. यानी इसने क्या किया कि प्लांट और एनिमल टिश्यू को कंपेयर किया और फिर इसने ये कंक्लूड किया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल्स हैं। Formation of cell theory based on their observation, Schleiden and Sichuan proposed the cell theory in 1838. 1839 ओरिजिनल सेल थ्योरी क्या है, ये आपने पॉइंट गोल के पी लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे कि सेल थ्योरी की मेन 2 पॉइंट्स कौन से हैं और ये किसने दिया, या वो साइंटिस्ट के नाम बताएंगे कि इसकी कंट्रीब्यूशन लिखें, किसने क्या कहा था, या वो ये कहेंगे कि सेल थ्योरी के ये 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे MCQs में और भी पूछा जाएगा ये किसने कहा था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ये ट्रू है बात। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि मैं ये आपको बहुत दफ़ा ये पढ़ा चुकी हूँ, ये आप बोल के पी लें। ये पहली जो ओरिजिनल सेल थ्योरी ना, ये 2 पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलते एक सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना होगा। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।